जय हिंद साथियों, नमस्कार। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का यानी कि 2025 में इस वर्ष यानी कि शामिल होने वाले हैं छात्राओं, उसके लिए जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का देखने वाले हैं। जी हाँ साथियों, केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप सभी के साथियों देख रहे होंगे। 1 से लेकर 50 क्वेश्चन जो कि इससे पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर साथियों नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन साथियों आप सभी लोग जितना ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आप सभी को है ना, ये चैप्टर वाइज क्लास हो रहे हैं साथियों। आप सभी जो है जरूर ज्वाइन होना, जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को जरूर शेयर करना साथियों। चलिए बिना देरी के हुए ना क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। आप सब लोग तैयारी है ना साथियों, वैकेंसी का इंतजार मत करिए, वैकेंसी आते ही जाते रहते हैं, लेकिन आप सब लोग तैयारी का अच्छे से मजबूत करिए जिससे आप सभी को एक ही बार में सिलेक्शन मिल जाए। जी हाँ साथियों, एक ही बार में सिलेक्शन मिल जाए, ऐसे तैयारी करिए। आप सब लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि हम लोग जो है ना साथियों आप सबको तैयारी में बिल्कुल जुट चुके हैं, लेकिन आप सभी को आप जुड़ना बाकी है। आप सब लोग जुट जाइए तैयारी में, अच्छे से तैयारी करिए इस वर्ष से। ठीक है साथियों, अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े टेलीग्राम जरूर जुड़ना, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी PDF जो है प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इसलिए आप सब लोग PDF का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। जितना ज़्यादा हो टेलीग्राम और फिर दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी कोई क्वेश्चन का बढ़ते हैं। देख रहे होंगे आप सभी को फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि दोस्तों सांद्र नाइट्रिक, ठीक है, अम्ल और दोस्तों सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल का दोस्तों डॉट के अनुपात में मिश्रण एक बार रेजिया दोस्तों कहलाता है। यानी कि दोस्तों इसका जो मिश्रण के अनुपात जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं साथियों आप सभी को। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं साथियों, इसका जो अनुपात होता है 1:3 होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं तो 1:3 होते हैं। तो साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे 52 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए जब pH का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है। देखिए 7 से दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों 7 से लेकर 14 तक, ठीक है, कितना तो 7 से लेकर साथियों 14 तक जो बढ़ता है तो उसका जो है तो साथियों वो क्या दर्शाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं साथियों, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए साथियों ये रहा आप सभी को ऑप्शन। साथियों क्या बोल रहा था वो ऑप्शन में कि देखिए अगर जिस दोस्तों pH का मान जो होते हैं वो 7 से, ठीक है ध्यान रखेंगे 7 से लेकर 14 का और बढ़ता है, 14 का और बढ़ता है तो दोस्तों साथियों क्या दर्शाता है, ये प्रश्न पूछ रहा था उस प्रश्न में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है साथियों कुछ इस प्रकार से आप सब लोग देख रहे होंगे, लेकिन साथियों इसका जो आंसर है ना वो क्या हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए साथियों 52 प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों वो OH- आयन की सांद्रता पर वृद्धि होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 53वां प्रश्न क्या बोलते हैं, देखिए उभय धर्मी प्रकृति का होते हैं। देखिए उभय धर्मी जो प्रकृति जो होते हैं साथियों वो क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों वो ZNO होते हैं। कितना होता है ZNO होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। 54 नंबर प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से आप सबको लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत में एक होते हैं। यानी कि लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत में जो एक होते हैं साथियों वो क्या होते हैं, ध्यान रखिए दही होते हैं। क्या होते हैं, दही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55वां प्रश्न साथियों कुछ इस प्रकार से आप सभी को देख रहे होंगे। 55वां प्रश्न साथियों क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सम्मिलित करने के लिए, ये जो साथियों सम्मिलित करने के लिए आप सभी को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, तो इसलिए साथियों आप सभी सम्मिलित करने वाला प्रश्न जो है ना वो इस पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ये। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों आप सभी को आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि प्रकृति देखिए दोस्तों सिरका, टमाटर, संतरा, ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। यानी कि साथियों जो है ना इसका अम्ल जो है ना ये मतलब देखो दोस्तों ऑप्शन है मतलब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रकार के प्रश्न है साथियों। 55वां प्रश्न आप सब लोग देख रहे होंगे। यानी कि दोस्तों सिरका में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे साथियों। टमाटर में जो है ना टमाटर में साथियों ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा ऑक्सैलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा ऑक्सैलिक अम्ल, ध्यान रखेंगे साथियों। देखिए संतरा में जो है दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए साथियों सिरका यानी कि दोस्तों इसका जो है ना सिरका का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिरका का सी। टमाटर का दोस्तों देख रहे होंगे टमाटर का दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएंगे। और संतरा को जो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए साथियों का सिरका का मतलब कि एक का, देखिए आप ध्यान देखिए साथियों क्या बोल रहा है कि एक का सी, ठीक है साथियों, और 2 नंबर का दोस्तों क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे, 2 नंबर का ए हो जाएंगे। और 3 नंबर का जो है दोस्तों 3 नंबर का जो कि बी हो जाएंगे। देखिए किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है साथियों, देख लो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए का सी, 2 का बी यानी कि 3 का ए, ये मिला नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ए का सी है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 का ए है जो कि सही है, 3 का बी है। ये ऑप्शन और बी जो है ना साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है आप सभी को सामने 56वां प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा जो कथन सत्य है, कौन सा जो कथन है साथियों वो सत्य है। तो ध्यान रखें साथियों, इनमें से 18 ऊर्ध्वाधर दोस्तों कॉलम है जिन्हें समूह करते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57वां प्रश्न। आवर्त 2 के तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बृहत्तम है साथियों। ठीक है, कौन सा कोष जो है बृहत्तम है, तो ध्यान रखेंगे साथियों 57वां प्रश्न का ध्यान रखेंगे साथियों, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा एल कोष जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 58वां प्रश्न क्या बोले, एक्वा रेजिया का संयोजक है। दोस्तों एक्वा रेजिया का संयोजन जो है वो कौन सा है साथियों, तो ध्यान रखेंगे 58वां प्रश्न का। 58वां प्रश्न का जो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साद्र HCl, यानी कि दोस्तों साद्र HN दोस्तों O3। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार से आपसे को 59 नंबर प्रश्न देखने को मिल रहा है कि तत्व के ऐप से Cl दोस्तों Br और At की सामान्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इन सभी को जो है वो कौन सा नाम से जाना जाता है साथियों, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हेलोजन के नाम से जानते हैं, कौन सा, तो हेलोजन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न। निम्न में से विषम को अलग कीजिए, देखिए विषम को बोल रहे हैं साथियों अलग करने के लिए, तो विषम का अलग करने के लिए कांच जो है वो विषम है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 61 नंबर प्रश्न है। क्या बोला, निम्नलिखित में से दोस्तों क्या बोला है कि आधात वर्धनीय नहीं है। देखिए जो क्या बोला है कि आधात दोस्तों वर्धनीय नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में जो कि आधात दोस्तों वर्धनीय नहीं है, तो ध्यान रखेंगे साथियों 61 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ग्रेफाइट हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा ग्रेफाइट हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्राकृतिक के होते हैं, यानी कि सामान्य देखिए किसके समान से प्राकृतिक होते हैं, धातु ऑक्साइड। ठीक है साथियों, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ये क्षारीय का। ठीक है, क्षारीय का यानी कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय का प्राकृतिक होता है, किसका, क्षारीय का प्राकृतिक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार से आप सभी को सामने 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न साथियों क्या बोलेंगे, सातवां आवर्त है, यानी कि दोस्तों सातवां जो आवर्त है वो कौन सा है साथियों, ध्यान रखना। 32वां तत्व के 207 अपूर्ण होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर प्रश्न। हेलोजन में दोस्तों कौन सा होता है, यानी कि हेलोजन में डॉट होता है वो कौन सा साथियों होते हैं, ध्यान रखेंगे। 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों उपधातुएं हैं, यानी कि दोस्तों ध्यान रखेंगे आधुनिक। ठीक है दोस्तों, आधुनिक दोस्तों आवर्त सारणी में जो उपधातु होते हैं वो कितने होते हैं, उसका संख्या जो है कितना होते हैं, तो साथियों 6 होता है, कितना होता है, 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर प्रश्न। जो साथियों रेडियोधर्मी तत्व को में रखा गया है, यानी कि रेडियो दोस्तों धातु जो तत्व जो होते हैं उसमें रखा गया है वो किस चीज़ को रखा जाता है। ठीक है साथियों, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो एक्टिनाइड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक्टिनाइड हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत पूछ रहे हैं साथियों। ठीक है, गलत पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। आधुतीय धनायन, ठीक है साथियों धनायन बनती है। ठीक है, आधुतीय दोस्तों धनायन बनती है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 68 नंबर प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैस होता है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वो कितने गैस होते हैं साथियों, ये प्रश्न आपसे को पूछ रहे हैं, तो वो एक ही गैस होते हैं, ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। सीमेंट का मुख्य घटक है, यानी कि दोस्तों सीमेंट का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है साथियों, ध्यान रखेंगे। SiO2 सीमेंट का मुख्य घटक है, कौन थे, SiO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 97वां प्रश्न। क्लोरीन और फ्लोरीन और दोस्तों आयोडीन के उदाहरण, देखिए क्लोरीन फ्लोरीन और दोस्तों आयोडीन के जो उदाहरण है वो कौन सा है साथियों, तो ये हेलोजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71वां प्रश्न दोस्तों देखिए क्या बोल रहे हैं, का प्रकाशित। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71वां प्रश्न जो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि साथियों क्लोरोफ्लोरो दोस्तों कार्बन में जो है वो का प्रशीतन दोस्तों रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है, किसमें दोस्तों, ठीक है रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है, किसको प्रयोग किया जाता है साथियों, ध्यान रखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72वां प्रश्न, उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस का आयरन दोस्तों क्या होते हैं। ठीक है, आयरन में जो विभाग जो होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा 72वें प्रश्न का बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, एक अवधि यानी कि एक पीरियड में अधिकतम। ठीक है, एक पीरियड में क्या होता है दोस्तों, अधिकतम हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस प्रकार से है आप सभी का साथियों। 73वां प्रश्न के क्या बोल रहा है कि कैल्शियम दोस्तों फॉस्फेट का दोस्तों आणविक सूत्र क्या होगा, यानी कि कैल्शियम दोस्तों फॉस्फेट का जो आणविक सूत्र होगा वो क्या होगा साथियों, ध्यान रखिएगा साथियों। उसका Ca3 हो जाएगा POH, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा Ca3, ठीक है, PO4 ग्रुप 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है, जिसका कैल्शियम दोस्तों क्या बोल रहे थे, कैल्शियम दोस्तों फॉस्फेट का। ठीक है, आणविक जो सूत्र होते हैं वो Ca3 PO दोस्तों 4 ग्रुप 2 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 73वां प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है यानी कि 40 है इसका, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां प्रश्न, क्विक दोस्तों लाइम जो है का रासायनिक सूत्र क्या है। क्विक लाइम का जो रासायनिक सूत्र होते हैं साथियों वो क्या होते हैं, CaO होता है। ठीक है, कौन होता है, CaO होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 76वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों, ध्यान रखेंगे CaSO4 × 1/2 H2O। ठीक है, CaSO4 साथियों × 1/2 H2O हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा, टंगस्टन का दोस्तों गलनांक होते हैं, यानी कि टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे 77वां प्रश्न का जो हो जाएगा राइट आंसर 3380 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपधातु नहीं है, यानी कि उपधातु जो है साथियों वो कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ध्यान देगा आपसे जो लोगों, ये सेलेनियम हो जाएगा। कौन सा, तो सेलेनियम जो कि उपधातु नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे से बनी जो वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। देखिए लोहे से बनी जो होती है दोस्तों वस्तु, कोई भी वस्तु हो लोहे से उसमें जंग लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जंग लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं साथियों, तो ध्यान रखेंगे साथियों संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन के कारण जो होते हैं वो लोहे में दोस्तों जंग लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 80वां प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जो है धातु को चाकू से काटा जा सकता है, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये प्रश्न तो आप लोग 10th लेवल पर भी सोडियम को दोस्तों आप लोग जानते होंगे, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, सोडियम जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होते हैं। बायोगैस में जो मीथेन का जो प्रतिशत होता है साथियों वो कितना होते हैं, ध्यान रखिएगा 60% होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए साथियों क्या बोला है कि मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है, यानी कि दोस्तों मार्स गैस को जो प्रमुख जो घटक है साथियों वो कौन सा है साथियों, तो ध्यान रखेंगे साथियों वो मीथेन है। ठीक है, कौन होता है, मीथेन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे सामने 83 नंबर प्रश्न साथियों क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए 83 नंबर साथियों प्रश्न देखिएगा कि प्राकृतिक गैस यानी कि दोस्तों नेचुरल जो गैस होता है तो सर्व प्रमुख घटक कौन सा है, प्राकृतिक गैस का दोस्तों सर्व प्रमुख दोस्तों कौन सा है, तो ध्यान रखें साथियों ये मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो बायोगैस को कौन सी अन्य नाम से जाना जाता है साथियों, ये गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बायोगैस के नाम से जाना जाता है, गोबर गैस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से सामने साथियों 85 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जेस्ट्रोफा नामक वनस्पति में निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है, कौन सा ईंधन का निर्माण किया जाता है साथियों, देखिए ध्यान रखिए दोस्तों बायोडीजल का निर्माण किया, किसका, बायोडीजल का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साथियों कौन सा है दोस्तों एल्केन को दर्शाता है, एल्केन को कौन सा दर्शाता है, तो साथियों ध्यान रखिए 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, चींटी के जो डंक होते हैं उसमें कौन सा जो अम्ल पाया जाता है साथियों, ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा था, फॉर्मिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिरके यानी कि दोस्तों सिरके जो है का इनमें से कौन सा जो एक प्रमुख संगठक अम्ल है, सिरके का कौन सा प्रमुख दोस्तों संगठक यानी कि अम्ल है, तो साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर जो एसिटिक अम्ल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस प्रकार से है आप सभी के सामने
प्रश्न। देखिए, जब दूध खट्टा हो जाता है तो वो क्या उत्पादन होता है, यानी कि देखिए दूध खट्टे होने का दोस्तों क्या उत्पादन होते हैं, किसके कारण, तो साथियों ध्यान रखेंगे 89 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो लैक्टिक एसिड के कारण। किसके, तो लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय में शामिल होते हैं, यानी कि शीतल जो पेय में जो शामिल होते हैं वो कौन से साथियों शामिल होते हैं, तो साथियों 99% जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिक दोस्तों एसिड हो जाएगा। कार्बोनिक दोस्तों एसिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 प्रश्न साथियों क्या बोल रहे हैं कि C12H दोस्तों 22O11 का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि ये किसका रासायनिक सूत्र है साथियों, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान करें दोस्तों लेक्टोज का है, कौन सा, तो लेक्टोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C12 साथियों C12 होते हैं, H कितना होता है साथियों, तो वो 22 होते हैं और O11 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर प्रश्न, वह प्रक्रिया है जिनमें अम्ल क्षार मिलकर लवण और दोस्तों जल का निर्माण करते हैं। अम्ल दोस्तों और ठीक है अम्ल और क्षार जो मिलकर हैं वो कौन सा दोस्तों लवण और जल का निर्माण करते हैं, वो कौन से हैं। ठीक है साथियों, ये प्रश्न पूछ रहे थे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। उदासीनीकरण जो है इसका राइट आंसर, उदासीनीकरण के कारण ही ये अम्ल और क्षार मिलकर जो लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपसे कुछ इस प्रकार से है। 93 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहे हैं कि सीमेंट तथा जल के माध्यम रासायनिक क्रिया को कहते हैं। देखिए, सीमेंट और जल के जो माध्यम होते हैं साथियों उस रासायनिक क्रिया को जो है वो क्या कहते हैं, तो साथियों आप लोग ऑप्शन देखिएगा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर है साथियों इसका बिल्कुल निस्तापन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 93 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी साथियों, वो जलीकरण के कारण हो जाता है। ठीक है, कौन सा, जलीकरण के कारण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे साथियों क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो क्या कहलाते हैं साथियों, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, वो दहन कहलाते हैं, कौन सा, दहन कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा 95 प्रश्न, निम्नलिखित में से विषम की पहचान है, यानी कि साथियों विषम को जो पहचान है वो कौन सा है, तो जल है विषम का पहचान। ठीक है, कौन सी है, तो विषम का पहचान जल है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विद्युत का दोस्तों चालन कर सकते हैं, यानी कि यौगिक विद्युत का जो चालन जो है वो कौन सा साथियों कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे सोडियम क्लोराइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 प्रश्न साथियों ये प्रश्न भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या बोला, सदरफोर्ड के दोस्तों नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन जो कि सही है, सही पूछ रहा है। देखिए, नाभिकों को धन अवशेषित माना जाता है, या परमाणित क्रिया को दोस्तों अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना भारी है, या दोस्तों देखिए सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, या थॉमसन मॉडल से दोस्तों सहमति दर्शाता है। तो साथियों इसमें से बोल रहा है कि कौन कौन जो है इसमें 4 ऑप्शन है, कौन कौन जो है वो सही है। ठीक है साथियों, क्या पूछे कौन कौन जो है सही है, तो यहाँ पर देखिएगा साथियों ये बोल रहे हैं नाभिकीय को धन अवशेषित माना जाता है, यानी कि ये सही है साथियों। और यहाँ पर देखिएगा सौर परिवार को तुलना की जा सकती है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साथियों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 प्रश्न साथियों 98 में पता निम्नलिखित में से कौन सा जो एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, यानी कि आयनिक युग का दोस्तों गुण नहीं है, कौन सा है, तो कम गलनांक और दोस्तों क्वथनांक हो जाएंगे। ऑप्शन और बी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक में कौन सा उपस्थित होते हैं साथियों, नाभिक में जो है वो कौन सा उपस्थित होते हैं, तो ये न्यूक्लियन हो जाए, तो कौन, तो न्यूक्लियन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों क्या बोल रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, यानी कि एक कोनो भी परमाणु संख्या का 13 जो संख्या होते हैं तो उसमें जो है साथियों तत्व में कितने सेल होते हैं, तो साथियों उसमें जो होता है वो 3 सेल होते हैं। कितना, 3 सेल होते हैं। आप सब लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये प्रश्न बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान है साथियों। आपसे लोग है ना इस क्वेश्चन में जो है आपसे को लगभग मुझे साथियों 51 से लेकर 100 क्वेश्चन करवाए हैं, और साथियों इसमें जो है टोटल 50 प्रश्न भी करवाए हैं साथियों, टोटल 50 प्रश्न भी करवाए हैं। तो साथियों आप सभी लोग इससे आगे का क्वेश्चन कौन सा टॉपिक पर लेकर आए तो आप सभी लोग कमेंट्स जरूर करना दोस्तों, नहीं तो आप सभी को मैं करंट अफेयर्स इससे क्वेश्चन का लेके आएंगे कल से। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास में जरूर जुड़ना, जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करना साथियों। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।